मूल्यवान चरित्र में जीवन का आनंद। जब मैं छठी कक्षा में पढ़ रहा था, तब हमारे हिंदी के शिक्षक ने नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते हुए एक कहानी सुनाई थी। मैं जो वह छोटी कहानी आपको बताने जा रहा हूं, आप सभी विचार कीजिए कि इस उम्र में उन्हें बतानी चाहिए या नहीं। मेरा तो मानना है कि जो बात हम 40 से 50 वर्ष की आयु में समझ पाते हैं, काश वही बात 15 वर्ष की आयु में समझ ले तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार आ जाएगी। वह जीवन जीना सरल हो जाएगा। एक राजा था जिसकी उम्र 50 वर्ष थी। वह व्यक्ति के रूप में अच्छा था और राजा के रूप में भी वह अपना कार्य अच्छे से निर्वाह कर रहा था। उसका एक पुत्र था। उसकी उम्र 25 वर्ष की थी। शिक्षा के बाद उसने उसकी शादी किसी दूसरे राज्य घराने में बड़े ही धूमधाम से की। उसकी पुत्रवधू बहुत सुंदर थी। उसके माता पिता ने उसे अच्छे शिक्षा व संस्कार दे रखा था। राजा के राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बार उसने पुत्रवधू की सजी धजी व सुंदर चेहरा देख लिया। राजा की नीयत बदल गई। उसने अपने पुत्रवधू से हवस की इच्छा पूर्ति हेतु इच्छा प्रकट की। पुत्रवधू शिक्षित, समझदार व चरित्रवान थी। वह अपने तरीके से राजा की बात मान ली और राजा की इच्छा पूर्ति के लिए समय मांगा। हवस की पूर्ति के लिए समय निश्चित हो चुका था। उससे पहले एक शाम पुत्रवधू ने खुद से तरह तरह के पकवान बनाई और भोजन के लिए राजा को आमंत्रित किया। राजा खाने पर बैठ गए। अनेक तरह के पकवान परोसा जा चुका था। एक प्लेट में एक नींबू के 4 भागों में काटकर 3 को अलग अलग रंग से रंग दिया गया था। नींबू का एक टुकड़ा रंगीन था। पुत्रवधू ने राजा को भोजन करने के उपरांत चारों नींबू के टुकड़े खाने का अनुरोध की। राजा एक एक कर चारों टुकड़े खा गए। राजा ने भोजन की प्रशंसा की। पुत्रवधू ने राजा से पूछा कि पिताजी, आप बताएं कि कर अलग अलग रंग में नींबू का स्वाद कैसा था। राजा ने उत्तर दिया, नींबू के रंग अलग अलग था परंतु स्वाद एक जैसे थे। पुत्रवधू बोली, पिताजी, प्रत्येक स्त्री आलिंगन व सहवास के समय एक ही प्रकृति का आनंद की अनुभूति देता है। स्त्रियां देखने में अलग अलग होती हैं परंतु उनके आनंद की प्रकृति एक जैसी होती है। मुझे पा लेने से आपको अलग प्रकार का आनंद नहीं मिलेगा। मुझसे आप वही आनंद प्राप्त करेंगे जितना राजमाता जी से मिलता है। मुझे पा लेने से आपका नुकसान है। आप अपने लिए मेरे मन में सम्मान, पुत्र के मन में विश्वास व खुद के मन में चरित्र खो देंगे, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति को चरित्र संयोग कर रखना चाहिए। राजा के मन से लोभ का